जय श्री राम दोस्तों, अकबर बीरबल की रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के आगे नए से नए सवाल पेश करते ताकि उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की परीक्षा ले सकें। उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता था क्योंकि बीरबल की अक्लमंदी बेजोड़ थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जाओ हमारे राज्य में से 4 मूर्खों को पकड़कर हमारे सामने लाओ। हम उन महामूर्खों से मिलना चाहते हैं। पहले तो बीरबल यह बात सुनकर चौंके, परंतु फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा, पर मुझे कुछ दिन का समय चाहिए क्योंकि इस दुनिया में मूर्ख तो भरे हुए हैं और मैं आपके सामने सबसे बड़े मूर्खों का पेश करना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल बाजार से निकले और अपना पहला मूर्ख तलाश करने लगे। उन्होंने एक आदमी को एक बड़ा सा थाल लेकर जाते देखा। उस थाल में महंगे उपहार, कपड़े, मिठाई व अन्य सामान आदि रखे थे। बीरबल ने हैरानी से पूछा, ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? वह आदमी बोला, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी है। उसके घर बेटा हुआ है, उसके लिए ही मैं ये सब ले जा रहा हूँ। बीरबल को लगा कि उन्हें उनका पहला मूर्ख मिल गया। उन्होंने उसे कहा कि वह अगले दिन दरबार में महाराज के सामने हाजिर हो। मूर्ख ने झट से हामी भर दी। फिर बीरबल अपने दूसरे मूर्ख की तलाश में आगे बढ़े। इस बार वे खेतों की ओर आ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी भैंस की सवारी करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सिर पर घास का बड़ा सा गट्ठर उठा रखा था। वे उसके पास गए और कहा, तुम इस तरह भैंस की सवारी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह घास का बोझ इसकी पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस आदमी ने कहा, श्रीमान, मेरी भैंस माँ बनने वाली है। अगर मैं इसकी पीठ पर सारा बोझ लाद दूंगा तो यह बहुत बुरी बात होगी। इसलिए मैंने सारा बोझ अपने सिर पर रख लिया है ताकि इस पर ज़्यादा भार न आए। जवाब सुनकर बीरबल को यह तय करने में देर न लगी कि यही उनका दूसरा मूर्ख था। उन्होंने उसे भी अगले दिन दरबार में हाजिर होने को कहा। वह आदमी हामी देकर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में उन दोनों मूर्खों के साथ गए। उन्होंने उनके किस्से बादशाह अकबर को बताए। वे दिल खोल कर हंसे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें 4 मूर्ख लाने को कहा था, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा। तीसरे मूर्ख आप हैं जिन्होंने मुझे मूर्ख की तलाश करने भेजा, और चौथा मूर्ख मैं हूँ जो आपके कहने पे ये काम करने निकल पड़ा। जिस काम को करने की कोई वजह ना हो उसे करने वाला मूर्ख ही कहलाएगा। यह सुनकर अकबर हंसे बिना नहीं रह सके और अपने दीवान को शाबाशी भी दी। वे मान गए कि वाकई बीरबल एक वफादार साथी थे। वे अकबर को उनकी किसी गलत बात पर टोकने से भी नहीं हिचकिचाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई रोचक कहानी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।